अभी का जो हालात हाजरा जो चल रहा है ना, अभी एमआईएम को लेकर के सब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। रात में सोते भी है तो एमआईएम को लेकर सोते हैं, और सुबह उठते भी हैं तो एमआईएम को लेके उठते हैं। सही बात है। चूँकि ये दीवानागी और ये मोहब्बत की सबूत है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो मोहब्बत है उनको देखते हुए जो है कि उनको लेकर के नाम लेकर के सोते हैं और नाम लेकर के उठते हैं। सही बात है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे सीमांचल में लोग कहते हैं कि कितना सीट लेके आएंगे ये लोग, लेकिन इन दीवानों को से ये जो दीवाने हैं, इन दीवानों को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि 20 सीट कम से कम हमारे सीमांचल में आएंगे। जी बिल्कुल सही बात है जी। इसलिए गुमान लगता है कि आज जहाँ भी जब यूट्यूब जब खोलते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो सारा चीज़ में सलाह एमआईएम में आ रहा है, एमआईएम आ रहा है। तो कहने का इन मुद्दों से देख करके और इनसे गुमान ये लगाया जाता है कि यकीनी तौर पर जो मीडिया वाले जो बिका हुआ जो है, वो भी बोल रहे हैं कि एमआईएम का सीट अब उनको अगले साल के 20 तक निकलना तय है। फेसबुक में, यूट्यूब में आ रहे हैं हमारे सीमांचल के बारे में या असदुद्दीन अवैसी के बारे में, तो आदमी कह रहे हैं कि ये असदुद्दीन अवैसी एक हवा चला है, अभी आंधी किधर आया है और ये आंधी किधर से किधर लेके चले जाएंगे ये कह नहीं सकता कोई, ये क्या कर बैठ जाएंगे क्या नहीं। क्योंकि इससे पहले आदमी समझ रहे थे कि ये एमआईएम कुछ नहीं कर सकता है अपने सीमांचल में, लेकिन वो ऐसा नहीं है। लेकिन गेम पलट चुका है और गेम का बाजी जो होता है वो गेम बिल्कुल कामयाबी के कदम में पहुंच चुका है। और लगता है कि नहीं, एमआईएम यहाँ के विधानसभा में 20 सीट से कम नहीं लाएंगे। जी बहुत सही बात है, ये हकीकत है। जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पे पता चलता है। सोशल मीडिया में तो वैसे भी यही है कि 110% मतलब एमआईएम की जीत है, ठीक है। बाकी ज़मीनी तौर पे भी देखा जाए, जहाँ लोगों से मिला जाता है तो वहाँ पता चलता है कि नहीं, एमआईएम की बहुत अच्छी मतलब हवा है, या फिर जो भी बोला जाए, है ना, बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए हद तो वहाँ हो जाती है जब एमआईएम वाला बोलते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, वहाँ पे जाकर के हमारे जो करंट एमएलए है, उस एमएलए के सामने में एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैंने आपको देख करके वोट नहीं किया था, मैंने एमआईएम को देख करके वोट किया था। एक करंट एमएलए के सामने बोलना मतलब कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसके सामने बोलता है भाई मैंने आपको देख करके वोट नहीं किया था, मैंने जानता तुम कौन हो। सिंपल, मैंने वोट किया था असद साहब को देख करके पतंग पे, और वो यहाँ तक बोला था कि पतंग को ही वोट करेंगे, हालात जो भी आ जाए, अगर मेरी उंगली भी कट जाए तो मैं वोट करूंगा पतंग को ही। तो इस चीज़ से समझ में आ रहा है ना कि भाई एमआईएम की क्या वो दौड़ नहीं है कि मतलब आप बी टीम सी टीम ई टीम बता करके आप उसको हटा देंगे या फिर लोगों को गुमराह कर लेंगे। अब लोग जाग चुका है, एमआईएम क्या चीज़ है उसे पहचान चुका है, हर हाल में वो एमआईएम की ओर रुझान कर रहे हैं। वो जानते, जो दीवाने थे हमारे, वो उनके सामने जो खड़े होकर बात किए, तो वो ये जानते हैं कि भाई ये जो बात करने वाले हैं, जो आवाज़ उठाने वाले हैं, ये हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे हक़ की आवाज़ उठाती है। क्योंकि गैर आदमी, गैर मुस्लिम जब हमारे गैर मौजूदगी में गैर कानून बनाता है, तो किसी मुसलमान भाई को या कोई भी धर्म का जाति धर्म हो, किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी को मालूम होता है तो वो मेरा असद साहब है, क्योंकि वो हर बात का खुले मैदान में खुले चैलेंज करता है कि भाई अगर सवाल करना है तो मेरे से सवाल करो, यानी कि किसी मजलूम आवाम से नहीं। आपने जो बात कही कि भाई जहाँ भी जाते हैं वो गाली सुन करके ही आते हैं, सबसे पहली बात है कि वो सरजमीन में काम ही ऐसा किया है, और उसको ये पता होना चाहिए था कि अगर मैं या कहीं भी चला जाऊँ फिर हमें लौट करके इसी ज़मीन में आना है, इसी कोजा धामन के धरती में आना है। चाहे तुम पटना में रहो, दिल्ली में रहो, लेकिन अपना सरजमीन में तुमको एक दिन आना होगा। और आज इस तरह से तुम जाओगे 4 साल के बाद किसी से मिलने के लिए कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, मैं वो हूँ जो करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर वो होते जो करके दिखाते तो वो आज 4 साल पहले आप करके दिखा देते। सही बात है। आपका साफ काला चिट्ठा मिल रहा है हमें देखने को कि आज हम अगर ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, कि लोग कहेंगे फलाना साहब अच्छा काम करता है। अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब करंट में अभी इलेक्शन है, सिर पे 2-4 महीने टाइम है, जो भी है, हाँ अभी करेंगे, छोटे छोटे रोड का शिलान्यास करेंगे, मतलब मैंने ये काम किया। भाई आप एमएलए बनकर के एक छोटी छोटी रोडों का शिलान्यास करते कोई मतलब थोड़ी होती है, काम की कमी है क्या? आप 4 साल पहले सो लिए, ठीक है, एमआईएम जिताया था, एमआईएम में आपको एक काम ही करने के लिए ना, सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने एमआईएम को तोड़ करके कहीं और चले गया, वहाँ जाने के बाद भी कुछ नहीं किया आपने। तो ऐसा थोड़ी है कि लोग उतना मूर्ख थोड़ी है कि जो आपके पीछे आज भी घूमेंगे। डॉक्टर साहब एक बात समझ में आया मुझे, एक वीडियो देखा तो एक साहब कह रहे थे, हिंदू थे, ठीक है, तो उनसे मीडिया वाला सवाल किया कि भाई ये तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे कि हमको वोट करो, तो मैं मान लिया कि चलो ठीक है मैं आपको वोट करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? बिल्कुल। तो जब हमारे
पार्लियामेंट में जब हमारे खिलाफ कानून जब लागू हुआ, NRC लागू हुआ, तो उसमें आवाज़ उठाने वाले सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब, क्यों अगर वो ना होते तो मुझे ये पता भी नहीं चलता NRC के बारे में। तरमीमी बोर्ड क्या होता है मुझे मालूम ना होता, बिल पास हो जाते, कानून लागू हो जाते, कब्रिस्तान में ताला लग जाते, यानी बंद हो जाते, फिर मुझे दफनाने के लिए पैसे देने पड़ता। एक साथी बोल रहे थे कि आप लोग MIM के बारे में क्यों इतना चर्चा करते हैं जी। वो हमसे सवाल करने लगा कि भाई आपको बार देखते हैं रात में 8 बजे 9 बजे के 10 बजे के टाइम में, तो हमने उसको ये जवाब दिया कि हमने MIM के पीछे इसलिए इतना दीवाना हुए हैं कि उसकी सच्चाई को देखा हमने, उसके इल्म को हमने देखा, उसकी सलाहियत को देखा हमने, और दूसरी बात जो हमारे सदर साहब हैं वो वक्त के पाबंद आदमी हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो हमेशा कहाँ से इतना दूर से बल्कि हमारे सर ज़मीन में आते हैं, क्यों? हम मुसलमान की आवाज़ के उठाने के लिए, हम मुसलमान को जो आज निचले कुचले समझते हैं और दीगर पार्टी इसको बल्कि ऊपर करने के लिए कि किसी तरीके से हमारे मुसलमान जो है कि वो एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे सलाहियतमंद बने, क्योंकि आज अगर पटना में आवाज़ उठाने की बारी आए तो उसके अंदर इतना सलाहियत हो जाए कि कहीं भी सभा लगे तो हमारी पार्टी के आदमी बोल सकता है, खुला बोल सकता है। इसीलिए कि जिसका सदर अगर नंबर 1 हो, जिसका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन हो, तो फिर उसका चाहने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए कि मेरा सदर नंबर 1 आदमी है, तो इसलिए हम भी नंबर 1 हैं और हम उसको चाहते हैं, मानते हैं, और क्यों ना माने कि हमारे सारे मसला का हल करते हैं तो वह साहब करते हैं जी। हमें जो आज बुरा कहते हैं आदमी कि भाई ये आदमी तो भाई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हुए चले जा रहे हैं, इनको रोकने वाला कौन है? इनको रोकिए, क्योंकि हम हक बात करते हैं, सच बोलते हैं। वो जो था वो मतलब RJD का जाने वाला था जी जी। तो RJD वाला ये नहीं चाहता है कि इसका कोई कार्यकर्ता या कोई प्रवक्ता या कोई सदर या कोई लीडर, अगर वो ये चाहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूं, तो उसका सोच है, उसका साजिश है, और दिलो दिमाग में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी तरीके से MIM के चाहने वालों को रोका जाए। अगर सीमांचल खास तौर से कोचादामन के अंदर वो लोग जो YouTube खोल के देखते हैं, अरे फटाफट तो MIM का ही आ रहा है, और दूसरे जगह देखते MIM का ही आ रहा है, तो क्या है कि उनको दिमाग में फटाक से लगता है तीर के जैसा, और वो तीर जो है डायरेक्ट लगता है दिमाग में लगेगा, और जहाँ वार करता है वहीं लगना है, क्योंकि निशानी उसी पर होता है, इसी वोट कट जाए। और है ना, एक बात और यहाँ पे वाज़ेह हो रहा है कि ये जो पार्टी है MIM पार्टी, ये इसलिए लोग इतना चाहते हैं कि हक की आवाज़ करते हैं और हक की आवाज़ लगाते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान की हक की आवाज़ उठाते हैं, ये नहीं है ऐसा। जो ये सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमान करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। बल्कि आज ढाका के जितने भी हिंदू भाई हैं उस क्षेत्र के, ढाका के जो अंदर में जो रंजीत साहब यहाँ से अभी कैंडिडेट हैं, वो लड़ रहे हैं अभी उसके लिए, और तमाम हिंदू भाई जो हमारे मुसलमान भाई हैं सब उनको मजबूत कर रहे हैं, मिलजुल करके उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये हमारा आज अगर जीत करके जाएंगे तो हमारे लिए आवाज़ उठेगा, और ये हम तमाम मुसलमानों के लिए एक नमूना ताज बन करके जाएगा, क्योंकि उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा वहाँ पर कि देखिए हम हिंदू पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद भी हमको तमाम मुसलमानों ने जिता करके, तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने जिता करके हमें पटना में भेजा है। क्यों? कि हक और हुकूक की लड़ाई के लिए, हमारे हिंदू भाई को जो गलत समझते हैं उसको सही साबित करने के लिए तमाम लोगों को, ढका के लोगों ने उनको जिता करके, उनको मेहनत से जिता करके भेजा है पटना में। अल्लाह अगर चाहेगा और ऊपर वाला चाहेगा तो सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे सांसद भी हमारे होंगे आने वाला टाइम में।